हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट ब्रेन टीजर के क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th कराने जा रही हूँ और इन दो क्वेश्चंस को करते ही हमारा पूरा ब्रेन टीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9th यहाँ पर है, Sirish borrowed a sum of rupees 1,63,840 at 12.5% per annum compounded annually। शिरीष कोई लड़का है जो कि उधार लेता है। अ सम ऑफ मतलब प्रिंसिपल दी हुई है यहाँ पर। अ सम ऑफ का मतलब मैंने आपको बोला, सम ऑफ का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है। तो वो उधार लेता है 1,63,840 12.5% पर एनम के ऊपर। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12.5% दिया हुआ है पर एनम, और कंपाउंडेड एनुअली यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता है जिसके ऊपर वो एनुअली बेस्ड पर, ठीक है, एक साल में एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता है। ऑन द सेम डे, इसी दिन ही लेंट आउट द सेम अमाउंट टू सहेज एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब उसी दिन वो क्या करता है, सीरीज जो है जिस दिन पैसे लेता है ना 1,63,840, वो कैसे लेता है, कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि वो बोलता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% रहेगा और मैं इसका कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल में एक बार पे करूंगा। लेकिन सेम डे पे जिस दिन वो किसी से लेता है, पर्सन का नाम नहीं दिया जिससे वो लेता है, लेकिन जिससे भी वो लेता है उस पैसे को अगेन वो आगे दे देता है। किसको दे देता है, सहेज को दे देता है, और बोलता है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखता है, 12.5% ही रखता है उससे, कि मैं 12.5% तुमसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लूँगा, तुम्हें मैं 1,63,840 दे रहा हूँ। लेकिन क्या बोलता है कि मैं तुमसे जो इंटरेस्ट है इसका कंपाउंडेड हाफ ईयरली के बेस पे चार्ज करूँगा, यानी कि एक साल में 2 बार चार्ज करूँगा। फाइंड इज गेन आफ्टर 2 ईयर्स। तो आपको ये बताना है कि उसको कितना फ़ायदा होता है 2 साल के बाद। देखो बेटा, उसने मैं आपको ये लिख कर दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर कोई लड़का है शिरीष, ठीक है, शिरीष करके कोई लड़का है, उसने किसी से पैसे लिए, हमें नहीं पता किसी से लिए, यहाँ पर कोई है जिससे उसने पैसे लिए, ठीक है। और ये जो उसने पैसे लिए ना, ये उसने कैसे लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या वो पे करेगा इसके लिए पे करेगा 12.5% पर एनम, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगा पर एनम, ठीक है। अब ये सीरीज क्या करता है और कितने पैसे लिए, प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर, ₹1,63,840। अभी सीरीज क्या करता है, जब किसी से पैसे लेता है तो सहेज नाम के लड़के को सेम डे पर ये पैसे दे देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% ही वो रखता है, ठीक है, पर एनम। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट वो कैसे लेता है, पर हाफ ईयर के बेस पे लेगा, ठीक है। और प्रिंसिपल कितनी है, प्रिंसिपल सेम है 1,63,840। मतलब समझ रहे हो, इस सीरीज ने खुद तो पैसे लिए जो 1,63,840 12.5% पर एनम के हिसाब से लिए, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगा पर एनम, यानी एक साल में एक बार पे करेगा। लेकिन जब इसने सहेज को पैसे दिए तो उसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% लूँगा, ठीक है, प्रिंसिपल सेम रहेगी, जो पैसा इसने लिया किसी से वही पैसा इसने आगे सहेज को दे दिया। लेकिन इसने बोला कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट तुमसे हाफ ईयर के बेस पे लूँगा, समझ रहे हो। तो आपको ये बताना है कि सीरीज को 2 ईयर्स के बाद कितना फ़ायदा होगा। टाइम यहाँ पर क्या है, 2 ईयर्स है, इसने भी 2 ईयर्स के लिए लिया था और आगे भी इसने 2 ईयर्स के लिए सहेज को दे दिया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, एक तो कंपाउंडेड एनुअली के बेस पे सोल्व होगा बेटा, और एक कंपाउंडेड हाफ ईयरली के बेस पे सोल्व होगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। बीच में एक लाइन खींच देती हूँ मैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल पता है बेटा, मैंने सब कुछ ऊपर लिख कर दिखा दिया, दोबारा लिख रही हूँ। P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है यहाँ पे 1,63,840, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 12.5% पर एनम, इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। और टाइम कितना है, T स्टैंड्स फॉर टाइम, 2 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल सेम है 1,63,840। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है
12.5% पर एनम, ठीक है, और टाइम कितना है 2 ईयर्स है। बस क्या फ़र्क है, यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली है और यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो बेटा जहाँ पर हाफ ईयरली है, ये तो पर एनम के हिसाब से दिया है और ईयर के हिसाब से दिया है, ठीक है, तो इसको मुझे हाफ ईयरली में चेंज करना पड़ेगा। तो हाफ ईयरली में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, रेट को डिवाइड करते हैं और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। हाफ ईयरली में चेंज करने के लिए जैसे यहाँ पर 12.5 है, ठीक है, इसको हाफ में चेंज करना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो ये मेरा आएगा 6.25% पर हाफ ईयर। देखो बेटा मैंने सिंपल डिवाइड कर दिया, 2 6 12, 6 आ गया, डेसिमल से डेसिमल उतार दिया, फिर 2 2 4 पे जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, तो फिर 1 और 1 0 उतरेगा तो 2 5 10, ठीक है। ये सिंपल है, ओरल भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी टाइम कितना 2 ईयर्स है, तो टाइम को क्या करते हैं, हाफ ईयरली में चेंज करने के लिए जितना भी टाइम दिया था उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो कितना आ गया 4 हाफ ईयर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट किस हिसाब से चार्ज होगा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा 6.25% और टाइम क्या रहेगा 4 हाफ ईयर। इतना आप लोगों को समझ आया बेटा। और यहाँ पे प्रिंसिपल ये दी हुई है, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर एनुअल है तो यहाँ एनुअल में तो चेंज नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देती हूँ और दोनों को सोल्व करके आपको दिखा देती हूँ। अब पहले मैं कंपाउंड अमाउंट निकाल लूंगी बेटा। कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, P ब्रैकेट में 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर n, ठीक है जी। प्रिंसिपल कितनी है, प्रिंसिपल तो दोनों जगह सेम है, 1,63,840 वही रहेगी। 1 प्लस यहाँ पर रेट कितना है बेटा, देखो यहाँ पर ये क्या है एनुअल वाला है, कंपाउंडेड एनुअली, तो यहाँ पर तो रेट चेंज नहीं होगा, 12.5 ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 12.5 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर n की जगह क्या आ जाएगा, टाइम कितना 2 ईयर्स, 2 आ गया। अब यहाँ पर देखो डेसिमल हट जाएगा तो 1 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब जो कैंसिल कर सकते हो ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, देखो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 2 10, 5 5 से 25, 5 2 10 और 1 0, फिर अगेन 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 5 से 25, 5 4 से 10। अब ये यहाँ पर कैंसिल हो रहा है 5 1 से 5, 5 2 से 10, यानी कि कितना आ गया बेटा, ये कैंसिल होकर 1,63,840 और ब्रैकेट में देखो यहाँ पर क्या बचा है 1 प्लस, देखो मैंने इसको पहले 5 से कैंसिल किया, 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 2 से 10 और 1 0, अगेन मैंने 5 से कैंसिल कर दिया, 5 4 से 20, 5 5 से 5। अब यहाँ पे 5 था, यहाँ पर 10 था, तो मैंने 5 1 से 5, 5 2 से 10 कैंसिल कर दिया, यानी ऊपर क्या रह गया 1 और नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो क्या हो जाएगा 8 और इसकी पावर क्या होगी 2, ठीक है बेटा। अब इसको सोल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा, 1,63,840 एज इट इज़ रहेगा। इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, 8 एलसीएम आ गया तो यहाँ पर क्या आएगा 8 + 1 पूरे होल की पावर 2, ठीक है, यानी क्या आ गया 1,63,840 एज इट इज़ रहेगा। 8 में 1 प्लस होगा क्या हो जाएगा बेटा, 8 में 1 प्लस वो 9 हो गया, नीचे 8 है वो उतर जाएगा और होल की पावर 2, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं 1,63,840 को मैं भी एज इट इज़ उतार दूंगी, मल्टीप्लाई में इसको 2 टाइम्स लिख सकती हूँ, 9 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइडेड बाय 8। अब आप जितना कैंसिल कर सकते हो, जिस भी टेबल से आप करना चाहते हो आप कर दो। जैसे कि मैं इसको पहले 2 से ही कैंसिल करती हूँ, मैं इसको कर रही हूँ 2 से कैंसिल, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 और 1 0, ठीक है। अब मैं अगेन इसको 2 से कर देती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 0, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 और 1 0, ठीक है। फिर अब मैं यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ, ऊपर ये हो गया, ये है 40,960 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इसको अगेन 2 से कैंसिल करती हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 और 1 0। अब देखो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर करती हूँ, इसको मैं करती हूँ 4 से कर देती हूँ, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 1 0। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 और 1 0। तो बेटा यहाँ पर क्या आ गया मेरा, कैंसिल करके जितना मैं कैंसिल कर सकती थी मैंने कर लिया, 2560
देखिए 2560 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। 2560 को मैं ऐसे लिख देती हूँ। 9 का स्क्वायर क्या होता है हमें पता है 81 होता है। अब इसको हम 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका आंसर पता लग जाएगा। तो बेटा देखो मैं इसको यहाँ पर साइड में आपको कर दिखा देती हूँ, यहीं पे कर देती हूँ मैं। यहाँ पे 256 को मैं करती हूँ, एक जीरो है ना वो मैं लास्ट में लगा दूंगी, यहाँ पर जो जीरो बाद में लगा दूंगी। देखो 256 को 81 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 1 6 6, 1 5 5, 1 2 2, मल्टीप्लाई का साइन 8 6 48, कैरी गया 4, 8 5 40, 40 प्लस 4 44, कैरी गया 4, 8 2 16, 16 प्लस 4 20। तो कितना आ जाएगा प्लस करके 1370। ये आ गया आपका ₹20,736, ठीक है। ये क्या निकला है बेटा, ये निकला है कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट कितना निकल गया यहाँ पर कितना निकल गया बेटा ₹20,736, ठीक है। और 36 नहीं, एक जीरो है तो ये भी लगेगा, तो ये निकला है 2,07,360, ठीक है बेटा। ये जीरो था, ये मैंने देखा नहीं, ये मैंने अब लगा दिया, तो ये क्या हो गया 2,07,360। इसको मल्टीप्लाई करके जब मैंने मल्टीप्लाई किया था तो जीरो नहीं लगाया था, आपको बोला था ना, ठीक है। अब हमें इसका निकालना पड़ेगा कंपाउंड अमाउंट, तो हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कंपाउंड अमाउंट निकाल लेते हैं बेटा हम। कंपाउंड अमाउंट यहाँ पर क्या होगा, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है P1 + R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर n। यहाँ पे प्रिंसिपल तो सेम है 1,63,840, ठीक है। 1 की जगह 1 रहेगा प्लस, यहाँ पे रेट कितना हो गया बेटा, क्योंकि हाफ ईयरली था, तो हाफ ईयरली में जब मैंने रेट को कन्वर्ट किया था क्या आया था 6.25, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 6.25 डिवाइडेड बाय 100 और रेज टू द पावर नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, जो टाइम था कितना निकला था 4 हाफ ईयर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n की जगह 4, ठीक है। अब आप इसको जैसे सोल्व कर सकते कर लो। देखो यहाँ डेसिमल हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 0 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के पीछे 2 डिजिट है, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लो, देखो बेटा 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 2 से 10 और 1 0, ठीक है। अगेन 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 4 से 20, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा 25 1 से 25, 25 4 से 100, तो यानी कि कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1,63,840। ब्रैकेट में क्या आ गया 1 प्लस ऊपर तो पूरा कैंसिल हो गया, 1 आएगा, नीचे 4 और 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 16 और रेज टू द पावर 4, ठीक है जी। तो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 1,63,840, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे 16 आ जाएगा, 16 + 1 रेज टू द पावर 4, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया 1,63,840 मल्टीप्लाई बाय ये 16 + 1 क्या होगा 17 डिवाइडेड बाय 16 रेज टू द पावर 4। यानी कि इसको मैं अभी 1,63,840 को एज इट इज लिख दूंगी मल्टीप्लाई में। इसको क्या लिख सकती हूँ 17 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 16, 4 टाइम्स आ जाएगा ना बेटा। तो मैंने इसको क्या किया है 4 टाइम्स यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं इसको कैंसिल करूंगी, तो जैसे भी आप कैंसिल कर सकते हो, जितना आप कर सकते हो अपने हिसाब से कैंसिल कर लेना। देखिए बेटा आप कैंसिल करके हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है 10,240 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको अगेन कैंसिल कर लो जहाँ कैंसिल कर सकते हो। देखो मैं इसको 2 से करती हूँ कैंसिल, 2 8 16, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4 और 1 0। फिर इसको अगेन 2 से करती हूँ, 2 4 8, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12 और 1 0। फिर इसको 2 से करती हूँ, 2 1 2, सॉरी 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16 और 1 0। फिर इसको 2 से कर देती हूँ, 2 1 2, 2 6 12, 2 4 8 और 1 0। देखिए बेटा यहाँ पर हमारा क्या बन गया, जब मैंने इसको डिवाइड किया 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो मुझे पता है 17 का क्यूब क्या होता है बेटा, 17 का क्यूब होता है 4913, ठीक है। अगेन एक 17 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करके दिखाना, तो मैं यहाँ पर आपको साइड में मल्टीप्लाई करके इसको दिखा देती हूँ। देखिए पहले हम 4913 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 3 ज़ा 21 कैरी गया 2, 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 9, 7 9 ज़ा 63 कैरी गया 6, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 6 कितना होता है 34 होता है। मल्टीप्लाई 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 1 9 ज़ा 9, 1 4 ज़ा 4।
तो ये कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 83,521। ठीक है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कैरी गया 1, 5 4 ज़ा 25 प्लस 1 26, कैरी गया 2, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17, कैरी गया 1, 5 8 ज़ा 40, 40 प्लस 1 41। यानी कि इनको इन सबको जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4,17,605। ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय 2। अब इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या निकलेगा, कंपाउंड अमाउंट निकलेगा। ठीक है, कंपाउंड अमाउंट निकलेगा। मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आया बेटा। अब इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको इधर करके दिखा देती हूँ रफ वर्क डिवाइड का। देखिए बेटा, हमें किसको डिवाइड करना है, हमें 4,17,605 को 2 से डिवाइड करना है। तो कर देती है 2 2 ज़ा 4, एक ज़ीरो आया यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब इसको ये किस पे जाएगा, फिर यहाँ पर एक ज़ीरो उतर जाएगा, ज़ीरो से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, फिर 2 8 ज़ा 16, फिर 2 8 ज़ा अगेन 16, फिर ये ज़ीरो यहाँ उतर जाएगा, फिर 2 2 ज़ा 4। अब डेसिमल लगा लेंगे यहाँ पर, 1 रिमाइंडर आया, 2 5 ज़ा 10। ठीक है जी, इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, 2,08,802 डेसिमल 5 पैसा। तो 5 पैसा नहीं लिखते, उसको 50 पैसा करके लिख दिया। अब जो मैंने एनुअली के हिसाब से कंपाउंड अमाउंट निकाला था वो मेरा निकला है बेटा 2,07,360। और जब मैंने हाफ ईयरली के हिसाब से निकाला है तो कितना निकला है, 2,08,802 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक है, दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना पड़ेगा बेटा। तो इसका पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना बना है यहाँ पर, 2,08,802 रुपये 50 पैसा। और प्रिंसिपल कितनी थी बेटा, हमारी प्रिंसिपल थी हमारी यहाँ पर 1,63,840 रुपये 00। ठीक है, इसको माइनस करो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50.269444। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया, रुपये 44,962 रुपये 50 पैसा। अब इधर भी निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे एनुअली के हिसाब से भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली, और हाफ ईयरली के हिसाब से भी निकालना पड़ेगा। तो हाफ ईयरली के हिसाब से हाफ ईयरली के हिसाब से निकाल लिया, अब एनुअली के हिसाब से निकालेंगे। ये क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है यहाँ पर, 2,07,360 माइनस प्रिंसिपल कितनी थी, 1,63,840। प्रिंसिपल तो दोनों केसेस में सेम ही थी ना बेटा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। यहाँ पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया 43,520। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया एनुअली के हिसाब से और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया हाफ ईयरली के हिसाब से। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट उसको कितना हुआ आफ्टर 2 ईयर्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर प्रॉफिट आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद बेटा उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा, देखो उसने जो है उसने पैसा लिया था एनुअली के हिसाब से। ठीक है, उसने क्या लिया था, एनुअली के हिसाब से पैसा लिया था ना, और लेकिन उसने क्या किया, उसको आगे कैसे दे दिया, हाफ ईयरली के बेस पे। उसको पैसा कितना मिला बेटा, 44,962 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक है, लेकिन उसने पे कितना किया, 43,520 रुपीज़। ठीक है, इतना पे किया। देखो यहाँ पर किस लड़के की बात हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही थी शिरीष की। शिरीष ने किसी से पैसा लिया था, उसने क्या लिया था, एनुअली के हिसाब से लिया था। 12.5% पर एनम एनुअली वो पे करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसने कितना उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ा,
उसको कितना पे करना पड़ा टोटल इंटरेस्ट, 43,520 रुपीज़ और 0 पैसा, ठीक है। लेकिन उसने जिस आगे सहेज को जो पैसा दिया था उसने उसको क्या बोला था कि मैं तुमसे हाफ ईयरली के बेस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लूँगा। तो उसने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लिया, 44,962 रुपीज़ 50 पैसा। पे तो उसने इतना किया सेम अमाउंट पे, लेकिन उसने सेम प्रिंसिपल पे उसने कितना पे किया, इतना पे किया, लेकिन उसने पे इतना किया और उसने उससे कितना रिसीव किया, इतना। तो जो इसका डिफरेंस है वो क्या है, उसको उसका प्रॉफिट है, ठीक है। यानी कि डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये जो है 1,442 रुपीज़ 50 पैसा क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 2 ईयर्स के बाद उसने इतना प्रॉफिट कमा लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा था एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इज इन पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन सिटी इज 8%। मतलब कोई एनुअल रेट जो है ग्रोथ का पॉपुलेशन का एक किसी सिटी में वो कितना दिया हुआ है, 8% दिया है। इफ़ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1,96,830। अगर अभी की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 1,96,830 है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन 3 ईयर्स अगो। तो 3 साल पहले पॉपुलेशन कितनी रही होगी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कोई एक जगह है, ठीक है, कोई एक सिटी है, वहाँ जो पॉपुलेशन है वो हर साल कितनी बढ़ जाती है, 8% के हिसाब से बढ़ जाती है, ठीक है। अगर उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी है, मतलब अभी की जो पॉपुलेशन इतनी है, तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन 3 ईयर्स अगो। 3 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी। तो जो पहले होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और जो बाद में होता है वो क्या होता है, अमाउंट होता है। यानी कि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया हुआ है। क्योंकि देखो यहाँ पर इस चीज़ से कन्फ्यूज़न होती है एगो से। एगो का मतलब क्या है, पहले। तो पहले के लिए क्या होता है, पहले का मतलब क्या होता है, पहले तो प्रिंसिपल होती है उसके बाद ही अमाउंट आता है ना। मतलब 3 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 3 साल पहले प्रिंसिपल कितनी थी, अगर अभी अमाउंट इतना है। यहाँ पर ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता, हम मान लेंगे लेट पॉपुलेशन थ्री ईयर्स एगो। जो हमें निकालना है वो हम एज्यूम कर रहे हैं, लेट पॉपुलेशन 3 ईयर्स एगो। ये हमने मान ली रुपी नहीं आएगा, यहाँ पे पी आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन की बात हो रही है, यहाँ पे करेंसी की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर क्या गया, हमने पॉपुलेशन मान ली। 3 साल पहले हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है ना, तो हमने इसको पी मान लिया। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें दी हुई है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी दी हुई है, प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है 1,96,830, ठीक है। ये प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें दी हुई है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर कोई एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन हर साल 8% के हिसाब से बढ़ जाती है, उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन दी हुई है। आपको ये बताना है कि पहले बच्चे क्या करते हैं, इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं। प्रिंसिपल ये अमाउंट है, क्योंकि ये अभी का बता रहा है और आपसे पॉपुलेशन बोल रहा है 3 साल पहले कितनी थी। तो जब पहले की बात होती है, पहले क्या आता है प्रिंसिपल, बाद में हम अमाउंट निकालते हैं ना। तो यानी कि ये प्रेजेंट पॉपुलेशन जो दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। और हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालनी है 3 साल पहले की, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल। तो जहाँ पे जो होता है उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब ये क्या मैंने आपको बताया, अमाउंट दिया, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1,96,830, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल तो हमें पता ही नहीं है, मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन तो हमें 3 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी हमें नहीं पता, हमने उसको पी एज्यूम किया। तो यहाँ पर हम पी की जगह पी रहने देंगे, 1 की जगह 1 रहने देंगे, प्लस रेट क्या दिया हुआ है हमें, रेट हमें दिया 8%, 8% दिया हुआ ना बेटा, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। और इस पूरे की पावर कितनी दी है, 3 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो पावर क्या आ जाएगी 3 इज इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू दी हुई है 1,96,830, ठीक है, जो भी की पॉपुलेशन। अब इसको कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, यानी कि कितना हो गया, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 25 रेज़ टू द पावर पूरे होल की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1,96,830, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 25 + 2 आ जाएगा, पूरे होल की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1,96,830, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ऐड कर लेंगे तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई में 27 डिवाइडेड बाय 25 पूरे होल की पावर 3
इज इक्वल्स टू 1,96,830। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, ये हमें तो ये निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, पॉपुलेशन निकालनी है 3 ईयर्स अगो, मतलब पी की वैल्यू निकालनी है। तो पी को हम यहीं पे छोड़ देते हैं और इसको अगर, और जो इधर राइट हैंड साइड में वैल्यू दी हुई है, जो भी अमाउंट की वैल्यू दी हुई थी, कितनी दी है, 1,96,830। ठीक है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें दी है। इसका रेसिप्रोकल चला जाएगा इधर, ये डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल जाएगा, यानी 25 डिवाइडेड बाय 27 हो जाएगा, और उस पूरे होल की पावर 3। ठीक है, अब इसको आप देखो, ओपन कर लो होल की जो पावर 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, अब इसको जो आप कैंसिल कर सकते हो कैंसिल कर लो। देखो इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ कैंसिल, 1 मिनट, यहाँ पे यहीं पे कर दिखा देती हूँ। स्केल से लाइन खींच लेते हैं हम। यहाँ पे 1,96,000, ये मैं एक बार इधर लिख देती हूँ आपको कंफ्यूजन ना, यानी कि P इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1,96,830 मल्टीप्लाई में 25 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई में 25 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई में 25 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, तो यहाँ पर अब 27 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, 27 से एक बार करके देख लेती हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अब 27 से मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। यहाँ पर 27 से पहले 5 को मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 27 5 से कितना आएगा, 5 7 से 35, कैरी गया 3, 5 2 से 10 प्लस 3 13। अब इसको एक बार 7 से करके देख लेती हूँ। 7 7 से 49, कैरी गया 4, 7 2 से 14, 14 प्लस 2 18। ठीक है, देखो ये 189 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करती हूँ मैं, तो ये क्या आएगा, 189। अब इसमें से माइनस कर दो, 16 में से 9 गया 7, यहाँ 8 बच गया, कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे 8 उतर गया। ठीक है, अब 27 2 ज़ा करके देख लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा ना बेटा। 2 7 से 14, कैरी गया 1, 2 2 से 4 प्लस 1 5। ठीक है, ये 2 पर डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया, 54। माइनस करो, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 2, अगेन आगे क्या उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा। अब देखो 7 से जब मल्टीप्लाई किया था 189 आया था, 7 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया था 189 आया था। अब मैं इसको एक बार 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 9 7 से 63, कैरी गया 6, 9 2 से 18, 18 प्लस 6 कितना होता है, 24 होता है। देखो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये 9 पे जा रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है 243, और एक 0 जो बचा है वो मैं यहाँ पर उतार लूँगी। यानी कि जब मैं 27 से इसको डिवाइड करूँगी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 7290 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब मेरा यहाँ पे क्या आ गया, अभी 7290 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, अब मैं अगेन इसको डिवाइड करके देख लेती हूँ, 27 से दोबारा डिवाइड करके देख लेती हूँ मैं इसको। देखो बेटा अभी हमने यहाँ पर किया है ना 27 से हमने जब इसको डिवाइड किया है, देखो इसको डिवाइड करके देख लें 27 से, यहाँ पर कर देती हूँ, नीचे स्पेस नहीं बचा यहाँ पर। अब मैं 7290 को 27 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, देखो पहले तो ये 2 पे चला जाएगा, 54 आ गया। अब 12 में से 4 गया, 8 आ गया, यहाँ 6 बचा, 6 में से 5 गया, 1 आ गया, और यहाँ पर एक 9 आ गया। ठीक है, अभी हमने मल्टीप्लाई किया था 27 को, जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 189 आता है। ठीक है, यानी क्या इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी 189 आ जाएगा, और एक 0 तो एक 0 उतार लूँगी, यानी कि ये 27 भी पूरा खत्म हो गया। यहाँ पर क्या आ गया 270। अब ये 27 से तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 27 1 जा 27 और एक 0, यानी कि क्या आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25, यानी कि P क्या आ गया। देखो बेटा 25 का क्यूब आप लोगों को मालूम है, 25 का क्यूब होता है 15625। ठीक है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 156250, यानी कि 1,56,250, यानी कि देयरफॉर द पॉपुलेशन थ्री years ago
वॉज 1,56,250। आंसर, ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का बेटा। यानी कि आज से 3 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी? 1,56,250। इसके अंदर सिंपल सी चीज मैंने आपको बोला, आपको यहाँ पर आपको पहले का पूछा गया। जो पहले होता है हमें पता है प्रिंसिपल होता है, बाद में जो आता है वो अमाउंट होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप, क्योंकि हमें ये नहीं पता 3 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी। मैंने उसको पी मान लिया क्योंकि हमने इस चीज को इसको रिलेट किया प्रिंसिपल और अमाउंट से। हमें पता लग गया प्रिंसिपल हमें नहीं पता, जो पहले दिया होता है वो प्रिंसिपल होता है, क्योंकि 3 साल पहले का बताना है इसलिए, यानी कि प्रिंसिपल नहीं पता, तो इसलिए मैंने इसको पी ही मान लिया। अभी की पॉपुलेशन दी है, यानी कि मुझे अमाउंट की वैल्यू दी हुई है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इतनी दी है, तो मैंने यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया। जब मैंने इसको सोल्व किया तो सोल्व करके फाइनली मेरा आंसर आया 3 ईयर्स पहले पॉपुलेशन 1,56,250 थी, अगर अभी पॉपुलेशन 1,96,830 है तो। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट इसके ब्रेन टीचर का क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th कंप्लीट करा दिया है। इसके साथ ही हमारा ब्रेन टीचर पूरा खत्म होता है बेटा। ठीक है, अब हमारे सिर्फ फोर्थ और एनरिचमेंट का क्वेश्चन बचा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा टीचिंग मैथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को ऐसा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।